तो सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा बहुत सारा प्रणाम, धन्यवाद, नमन। अलोहा एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि हम लोग आज 7वें दिन में पहुंच चुके हैं। आज के हीलिंग को शुरू करने से पहले आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि अब से, यानी कल से, अब कल से जो आप लोग हीलिंग करोगे खुद से, कैसे करोगे, कैसे हो कोनो कोनो से आप 10 से 15 मिनट की चक्रा ध्यान को आप कर सकते हैं सातों चक्रा के लिए। कैसे आप अपने चक्रास को बैलेंस रख सकते हैं, क्योंकि 6 दिनों में 7 दिनों में हम लोगों ने बैलेंस तो कर लिया अपने चक्रा, है ना। लेकिन इसको सस्टेन कैसे रखेंगे, है ना। तो वही चीज आज के सेशन में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब सिर्फ जानेंगे नहीं, करेंगे प्रैक्टिकली, ताकि हमें इसे नेक्स्ट डे से करना आसान रहे। और याद रखें दोस्तों, हो कोनो कोनो तो हमें चलते फिरते उठते बैठते जब मौका मिले तभी करना है। साथ में अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा मेडिटेशन जो आपसे कभी नहीं छूटे, ठीक है, तो चक्र हीलिंग मेडिटेशन को हमेशा अपने साथ, अपने बॉडी का, अपने शरीर का या अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। क्योंकि चक्र हीलिंग मेडिटेशन आपको देख प्रोवाइड करेगा आपकी सातों चक्र को संतुलित रखने की शक्ति। साथ में आपके सारे इमोशंस जो बिगड़ते रहते हैं, है ना, आज ठीक है तो कल भी ठीक, कल भी ठीक तो परसों ठीक, इस तरह से अप्स एंड डाउन्स जो इमोशंस में लगे रहते हैं, उसे बैलेंस करने में आपको यही चक्र ध्यान मदद करेगा। ठीक है, तो करना क्या है, कैसे करके आप सातों चक्र को संतुलित रख सकते हैं ओ कोनो कोनो से। ठीक है, तो वही चीज आज हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जानना चाहेंगे आप सभी से कि आप लोगों को फर्क समझ में आया, आप लोगों को कुछ एहसास हुआ कि हाँ आपकी एनर्जी कहाँ ब्लॉक थी। जो भी चीजें आप लोग को बताई गई चक्रा से रिलेटेड, कितने लोग उससे रिलेट कर पाए, क्या आपको लगा कि हाँ मेरी कौन से चक्रास ब्लॉक है। और याद कीजिए पहले दिन, जिस दिन हम लोगों ने अपने अपने चक्रास को रेट किया था, तो जिनकी चक्रास 8 से 10 के 9, 8 से 9 के अंदर जिन्होंने रेटिंग किया था, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, उनके सिवा जिन लोगों ने 5 से लेकर 7 तक अपने चक्रास के बैलेंसिंग को रेट किया था, वो सभी अपने अपनी तरफ से ये चेक करके देखें कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि आप बैलेंस्ड हो रहे हैं कितना ज्यादा, आपके इमोशंस कितना बैलेंस्ड में है, आप फील कर पा रहे हैं, राइट। देखिए चक्र ध्यान जो है ना, हमारे अंदर सबसे पहले एक शांति को लाता है। आपके शब्दों में, आपके व्यवहार में, आपके आचरण में, आपकी सोचने समझने की क्षमता में एक कामनेस लाता है, एक धैर्य लाता है, आपकी बात करने की क्लैरिटी आती है। ये सिर्फ 6 दिन में भी संभव है, 6 दिनों में भी संभव है, ये 7 दिनों में भी संभव है। कोई अगर कहे कि 7 दिनों में संभव नहीं, नो, संभव है। पूरा तरह से नहीं, लेकिन उसका असर, उसका झलक दिखना शुरू हो जाता है, उसका डेमो आपको दिखाई देता है कि आप बात करोगे तो आगे की तरह नहीं, पहले 6 दिन पहले या 7 दिन पहले जिस जिस तरह से आप बात करते थे उस तरह से नहीं। आप खुद ही फर्क करके देखो, चेक करके देखो कि आप जब बात कर रहे हो तो आपके हर एक एक बोल स्पष्ट निकल रहे हैं, क्लियर निकल रहे होंगे, आप अपने इमोशंस को एक्नॉलेज कर पा रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द डे, मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग योर डे, क्या होगा आपको कि आपका इमोशन बिगड़ेगा नहीं, आप अच्छा फील कर रहे होगे, राइट। और देखोगे जब आप अच्छा फील कर रहे होगे तो आपकी सारे काम भी अच्छा फील हो रहा, अच्छा अच्छा तरह से हो रहा होगा, हो चुका होगा या हो रहा होगा। तो इस तरह के ना फायदे आपको समझ में आते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात कि आपके फाइनेंस से जुड़ा जो भी चैलेंज है ना, उसको लेकर ना आपको, आपके अंदर जो सर दर्द है फाइनेंस से जुड़ा, किसी पर्टिकुलर पेन एरिया जो आपके लाइफ में ना, उसका सर दर्द ही खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ से, आपको चिंता ही नहीं रहेगा। और देखोगे जब चिंता निकल जाएगा ना, वो चीजें कैसे स्मूथली आ जा रही हो जा रही होगी, कंप्लीट हो जा रही होगी।
है ना। तो कोई ऐसी पर्सन है जो अभी तक चक्र ध्यान को नहीं समझ पाए? हमारे जितने भी अभी मेंबर जुड़ गए हैं, प्रमोद जी, प्रज्ञा जी, ठीक है, भूमिका जी, भावेश जी, अंबिका जी, उज्ज्वला जी, मनीषा जी को तो हम नहीं काउंट कर रहे हैं क्योंकि सी इज आवर मोस्ट मोस्ट, आप कह सकते हो कि मोस्ट विंटेज मेंबर। बहुत आप कह सकते हैं बहुत सालों से वो हमारे साथ हैं। इवन उन्होंने हमारे एडवांस चक्रा हीलिंग प्रोग्राम को भी उन्होंने किया है, वो जानते हैं। सो आई एम नॉट इंक्लूडेड हर, लेकिन रेस्ट ऑफ द मेंबर से मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप समझ पाए, या अब भी कोई डाउट है चक्र हीलिंग से जुड़ा, कोई क्वेश्चंस है? अगर क्वेश्चंस है ना, तो आज जो हम लोग हीलिंग करेंगे उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, अपने अपने हैंड को रेज करें, और अपने अपने, प्रियंका जी, है ना, क्योंकि देखिए कल से फिर हम लोग नहीं मिल पाएंगे। फिर नेक्स्ट कोई सेशन में अगर होगा मुलाकात तो अलग बात है। कल से फिर आप लोग अपनी जगह, हम अपनी जगह, है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि 7 दिनों के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आया और आप ऐसे ही इसको 7 दिन करने के बाद फिर से उसको जैसे कि जैसा था वैसा सिचुएशन में, वैसा जोन में आप चले जाओ। तो आप लोग समझ पाए कि कैसे हो, कौन कौन सा हम लोगों ने चक्र हीलिंग को किया। कोई ऐसा पर्सन है जो समझ नहीं पाया अभी तक इस चक्र हीलिंग? एनीवन? प्रज्ञा जी, प्रमोद जी, प्रियंका जी, रामचंद्र मूर्ति जी, उज्ज्वला जी, कोई ऐसा है जो ऐसा फील कर रहा है कि सर मैं ना कनेक्ट नहीं कर पा रहा मुझसे? ऐसा कोई है? अगर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो सामने आके कह सकते हैं ये बात, ठीक है, कह सकते हैं, कह सकते हैं। आज हम लोग आप लोगों के साथ तो चक्र को एक साथ हिट करेंगे, ठीक है। 15 मिनट हमारे हाथ में है। 5 बजे से हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम फिर से रूप चक्र से लेके आज एकदम सहस्रार चक्र तक। ओके, तो हम सभी को अनम्यूट रख रहे हैं प्लीज। सभी स्टेप बाय स्टेप, अगर वन वन बाय वन अपने क्वेश्चंस पूछे। यस प्रज्ञा जी, पूछिए, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं तो यही बोलूँगी कि अच्छा लग रहा है ये करने से। फ्रेशनेस फील हो रही है, रिलैक्स्ड लग रहा है। और हाँ, ये है कि मैं पूरा प्रॉपर से कनेक्ट नहीं हो पाई हूँ, मतलब जितना होना चाहिए, जितना डीप में जाना चाहिए मेडिटेशन के साथ। लेकिन जितना भी किया है उससे अच्छा लगता है, फ्रेशनेस फील होती है। और कुछ तो चेंज है, मतलब जो एनर्जेटिक भी फील हो रहा है, जो पहले नहीं था, जो लास्ट वीक में नहीं था, मतलब वो ये करने के स्टार्ट करने के बाद से जो चेंज तो लग रहा है, मतलब सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। ऐसा कोई पार्ट जो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ सर वो कौन कौन से ये वाला चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि चक्र हीलिंग में क्या होगा? कोई डाउट? नहीं सर, शायद मैंने अभी प्रॉपर, जैसे बीच में मिस भी हो गया है, इस वजह से पूरा नहीं हो पाया कंप्लीट, ये हो सकता है। और मतलब कनेक्ट नहीं कर पाई इन द सेंस कि जब वो जाते हैं डीप में, जब जाते हैं मेडिटेशन में, तो जो लाइट दिखना चाहिए ना, वो नहीं मैं देख पाई, बस ये हम्म। बताना चाहते थे। तो वो ओके, कैसे हो सकता है? हाँ, थोड़ा सा। ओके मैम, ठीक है। इसके सिवा और कोई ऐसा चीज जो आप समझ नहीं पाए या अनसुलझा ऐसा रह गया? नहीं सर, बाकी तो ठीक है। हाँ, ठीक है, आपकी ये अच्छा लगा। आपने वो किया था प्रैक्टिस? हाँ, वो किया लेकिन अभी बंद नहीं किया सर। ओके, ओके, लेकिन हमको फर्क दिख रहा है, हमको समझ में आ रहा है, आप ठीक है पहले से, कल से? हाँ, कल से चेंज है सर, बहुत अच्छे, काफी। बहुत अच्छे। थैंक यू सर इसके लिए। थैंक यू सो मच मैम। ये हमारे मनीषा जी को इसको क्रेडिट जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारा इंस्पिरेशन को और ज्यादा बढ़ाया है। सबसे पहले उन्होंने भी इसको इस्तेमाल करके उसका सक्सेस को हम सबके साथ शेयर किया। थैंक यू सो तो मच आप। उनको भी थैंक यू, मनीषा जी को भी। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू मैम, थैंक यू प्रज्ञा जी। ओके, नेक्स्ट मैं
हाँ, हम चाहते हैं ना कि आज जितने भी मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं, सभी अपने दो तीन शब्द हम सबसे शेयर जरूर करें। क्योंकि देखिए, फिर से कल हम लोग अपने जगह, आप अपने जगह, है ना? फिर सब कल कौन कहाँ, कल कैसे, कहाँ कौन रहेंगे, गॉड नोस। तो आज के सेशन को तो हम लोग हीलिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन वी हैव 20 मिनट, 12 मिनट लेफ्ट। 12 मिनट है हमारे हाथ में, तो इन 12 मिनट में मैं चाहूंगा फटाफट सभी, हमारी मनीषा जी से शुरू करके, उज्ज्वला जी से शुरू करके, प्रज्ञा जी, लक्ष्मी जी, हेमा जी, भूमिका जी, सभी थोड़ा थोड़ा करके बताएं। सभी अनम्यूट में है अभी। थोड़ा थोड़ा करके बताएं कि सर इसमें ये चीज समझ में आया, ये नहीं आया। प्लीज क्लियरली बताएं, ताकि अगर नहीं भी कुछ समझ में आया होगा तो आज हम कवर कर दें। एक एक करके बताएं, ठीक है? सभी थोड़ा थोड़ा टाइम लें और फटाफट दूसरों को, आप दूसरे फटाफट खुद को अनम्यूट करके बोलने लगे दोस्तों। आपको वीडियो ऑन नहीं करना है, अगर चैलेंज है तो वीडियो ऑन नहीं करें, ठीक है? हेलो सर। हाँ जी मैम, कौन बोल रहे हाँ हैं? हाँ, हम अमृता हैं सर। ओके मैम। जैसे 7 चक्र है तो हमको डेली प्रैक्टिस करना है, तो अगर मेरा हार्ट चक्र वीक है तो हम केवल हार्ट चक्र को ही ध्यान में रख के करेंगे, जैसे मतलब सिर्फ हार्ट चक्र को एक्टिवेट करेंगे, जैसे डेली प्रैक्टिस में कैसे करना है सर, ये बता पूछना है। अच्छा, आपको पूरे मेडिटेशन में आपको ये एहसास हुआ कि आपका हार्ट चक्र वीक है, राइट? नहीं, मेरा तो वैसे सैक्रल चक्र वीक है। ओके ओके, देखिए अब यहाँ एक बात बताते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन मैम? नहीं सर। ठीक है, हम आंसर करते हैं इसको, ठीक है ना? हम इसका ठीक। आंसर करते हैं, हाँ। हार्ट चक्र, अगर आपको फील होता है कि आपको सिर्फ हार्ट चक्र पे मेडिटेशन करना है, या अगर आपको फील होता है कि आपका सैक्रल चक्र वीक है, तो इस सिचुएशन में ना आप एक एक चक्र के ऊपर मत करने जाए। मतलब आप बाकी नीचे के तीनों चक्र को छोड़ दिए, हार्ट चक्र को मेडिटेशन कर रहे हैं, ओवर एक्टिव हो जाएगा ना वो, फिर तो फिर सारा डिसबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए आपको आज बता, आप लोग, हम लोग जो करेंगे आज, कि आप 10 मिनट करो, लेकिन सातों चक्र पे आप दो दो मिनट करके टाइम दो, यानी 14 मिनट आप टाइम। ठीक है? तो क्या होगा ना, सभी में ऊर्जा बराबर बैलेंस रहेगा। अगर ऊर्जा इधर उधर होगा, आपका इमोशन इधर उधर होगा। अब बहुत ही ज्यादा काइंड हो जाओगे तो फिर क्या होगा, आपको फिर लोग आपका इस काइंडनेस का फायदा उठाएंगे, आपको ठग लिया जाएगा। आपको ये हो सकता है कि आपको किसी काम में बहुत इजीली आपसे काम निकाल लिया जाए, और आपको बाद में एहसास हो कि आपको ये किया गया, चीट किया गया। तो इस सिचुएशन में आपको सातों चक्रास को भी बैलेंस करना है। आपको आइडेंटिफाई हो गया, आपको एक्नॉलेज आपने कर लिया कि कौन से चक्र में वीकनेस है, दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट। बट आपको चक्र हीलिंग जो करना है, एक तरीका है, हम लोग जो कराते हैं, ठीक है? 7 मंथ का एक चक्र हीलिंग प्रोग्राम होता है, जहाँ पर हम लोग, जैसे हम, अगर हम चक्र हीलिंग कर रहे हैं तो मेरा काम है रूट चक्र पे 1 महीना कंटिन्यू मेडिटेशन करना। तो तब आपको बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक, मतलब मूल से, कि सिर्फ बेसिक रूट चक्र का ही 1 महीना तक आप मेडिटेशन करते हैं। नेक्स्ट मंथ आप फिर दूसरे चक्र, उसके बाद दूसरा चक्र, इस तरह से सातों महीना एक एक चक्र को देते हैं, एक एक महीना करके। ठीक है? तो इससे क्या होता है, इससे आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। और अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते डेली आप, तो एटलीस्ट आपको डेली साधु चक्र को ही हील करना है। ठीक है? हीलिंग भेजना है। और सबसे हाँ सर। आसान, हाँ बोलिए मैम। हाँ, 7 मंथ वाला आप कब से करवाएंगे सर? वो मैम 7 मंथ वाला जो है ना, वो आप लोग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसको ज्वाइन करना। ठीक है? वो हम आज तरीका आज बताएंगे। अच्छा, ठीक है सर। और इवन आप लोग इतना ही बताएं कि अगर आप लोग बीज मंत्र से भी चक्र हीलिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है? वो भी कर सकते हैं। ओके, ठीक। चलिए। थैंक। चलिए हम बताएंगे वो भी आज। बहुत बढ़िया से क्लास थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज कवर करना है। ओके, नेक्स्ट। सभी थोड़ा थोड़ा करके अपना आज जरूर बताएं क्वेश्चंस है। हम नहीं चाहते हैं कि सेशन कंप्लीट हो जाए, आप लोग के मन में डाउट रह जाए। प्लीज सभी अपने हेलो अपनी सर। तरफ से। जी, हेलो सर। जी गुड भूमिका मॉर्निंग जी। सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। सर थैंक यू, आपने बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाया, और स्पेशली सर जब कल आपने थ्रोट चक्रा करवाया ना, तो मुझे काफी अच्छा लगा।
मतलब बिकॉज मुझे ना थायराइड का प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा। तो मुझे ना अपने नेक में काफी अच्छा लाइक वाइब्रेशन फील हुआ एंड बहुत रिलैक्स्ड लगा। ओके। हाँ जी सर, मैं ना मुझे थोड़ा सा ना कभी कभी एनजाइटी का इशू रहता है, तो सर मैं ये हम्म। पूछना चाहती थी कि इस केस में मुझे भी सारे चक्रा ही करने हैं थोड़े थोड़े, जैसे आपने मैम को बताया अभी। जी मैम, जी मैम। क्योंकि देखिए एनजाइटी आपकी किस चक्र के वजह से हो रही है आप नहीं समझ पाएंगे ना, हाँ है जी ना। हाँ जी। आपके हाँ स्वादिष्टान चक्र की वजह से हो रही है, या मणिपुरा चक्र की वजह से हो रही है, या रूट चक्र की वजह से हो रही है ना, हाँ हाँ या जी। फिर हार्ट चक्र की वजह से हो रही है। मोस्टली तो देखा गया है कि हार्ट चक्र की वजह से एंजाइटी होता है, ओके। लेकिन बाकी चक्रास की एनर्जी भी कनेक्टेड है उसके साथ। तो अच्छा अच्छा रहेगा कि आप 15 मिनट मेडिटेशन करो, लेकिन 2-2 मिनट करके सभी में ध्यान। ठीक है। ठीक है। हाँ सब जी। सबसे अच्छा रहेगा वो। हाँ जी मैम, आप बताइए। सर, जी। एक क्वेश्चन और है कि हाँ सर पूछ। जैसे अगर हमारे चक्रा हील हो जाते हैं, मतलब अगर हम 5-6 मंथ्स कर रहे हैं रेगुलर प्रैक्टिस, तो हम्म। सर ये हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हेल्प करता है, लाइक मैनिफेस्टेशन ऑब्वियसली प्रोसेस। बहुत पावर हो जाएगा, बहुत पावरफुल हो जाएगा आपका मैनिफेस्टेशन, क्योंकि मैंने कहा था, याद होगा 2 दिन पहले, एक दिन पहले शायद, हार्ट चक्र हम्म हमारे हार्ट चक्र हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ हम्म, कनेक्टेड जी। है ना। हाँ हाँ। और सबसे बड़ी बात, आप होपोनोपोनो को यूज में ले रहे हो ना चक्र हीलिंग के लिए, तो क्या हाँ फायदा हो रहा है। हमने कल का, अगर आप लोगों ने सेशन देखा होगा न्यूमरोलॉजी हाँ वाला, वहाँ हाँ बड़ी जी मैंने हाँ। वो होपोनोपोनो और न्यूमरोलॉजी दोनों को मर्ज करके समझाए हैं। ओके। तो होपोनोपोनो एक ऐसा पद्धति, एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको जीरो से जोड़ता है। और जीरो हम्म कुछ, जीरो इज नथिंग बट डिवाइन, जीरो इज नथिंग बट द ग्रेट समथिंग, है ना। हम्म, हाँ जी। शून्य शून्य ही सब कुछ है, शून्य से ही सबकी शुरुआत है, शून्य ही अनंत है, शून्य ही सब हर चीज का पहल है। तो हम्म होपोनोपोनो आपको जोड़ता है। होपोनोपोनो आपको आपके अंदर की उस शून्यता को क्रिएट करता है। सोच के देखें, आपके अंदर शून्यता क्रिएट करना मतलब, जिसको हम लोग जीरो लिमिट कहे हैं ना, आप लोग सुने होंगे ना, जीरो जी लिमिट, जीरो लिमिट। हाँ। तो जीरो लिमिट मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो। जीरो हम्म, लिमिट का मतलब ये है कि आप यूनिवर्स की तरह आपके अंदर वो चीजें एक्टिवेट हो जाती है, ताकि आप जी नए चीज, गलत जो आपके लिए जो जरूरत नहीं है वो निकल जाता है, और जो आपके लिए जरूरत है वो आप मैनिफेस्ट कर पाते हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पावर आपका बहुत बढ़ जाएगा चक्र हीलिंग के पास। जी सर। जी मैम। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर ओके। नमस्ते सर जी, दिस इज मूर्ति। हाँ जी सर, बताइए सर। यस सर। सर ये 7 डेज ये प्रोग्राम जो है बहुत शॉर्ट प्रोग्राम है, मगर आप जी। बेसिक फाउंडेशन फाउंडेशन आप करा दिए हैं ये चक्रास का। तो और मैं समझता हूँ कि बहुत शॉर्ट टाइम है कि यस। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करने के लिए, मगर हम्म। बेसिकली क्या है, आप इसमें हर चीज में आप नॉलेज डाल दिए, जैसे कि बे रूट चक्रा से लेके आज स्वादिष्टान तक की जो भी जो रूट चक्रास है, उसके कलर्स है, उसकी टेम्पो है वगैरह, सारे चीजें जो बताए बहुत बेहतरीन तरीके से बताए। एक नया नॉलेज इनपुट डाल के आप हमारे लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेडिटेशन में मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं पाया हूँ, मतलब क्योंकि क्योंकि शॉर्टेज ऑफ पीरियड, शॉर्ट पीरियड की वजह से। मगर राइट फ्रॉम दी डे वन टिल अब तक जो है ना, एकदम सुकून महसूस कर रहा हूँ, रिलैक्स्ड महसूस कर रहा हूँ। एक अजीब किस्म का ऊर्जा, मतलब जो मॉर्निंग जो स्टार्टिंग जो एनर्जी जो डेवलप होती है मेडिटेशन करने से, रात तक का वही मेंटेनेंस हो रहा है। जी। इसका तो फर्क तो मैं जरूर महसूस कर रहा हूँ सर, और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सर। आज आप लोग को एक ऐसा चीज अनुभव कराएंगे जो हमारे प्राइम मेंबर्स ऑलरेडी इसको अनुभव किए हैं, आप लोग भी आज करेंगे, सो डोंट वरी। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट है, आज सभी अपने अपने लेवल से थोड़ा कवर कर लीजिए। मैं सभी का एक शब्द सिर्फ सुनना चाहता हूँ, आपकी आवाज जस्ट सुनना चाहता हूँ कि आप इस सेशन में आए और आपने दो बोल भी हमसे नहीं बोला, या हमसे आपकी दो बोल बातें भी नहीं हुई। सो ये मेरे मन में कहीं ना कहीं एक अधूरापन सा रह जाता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी अपने अपने लेवल से दो दो तीन बातें जरूर करें। बातें इन द सेंस आपके डाउट। ओके, मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि आपको ये कहना है। हाँ, ये आपका बड़प्पन है कि आप अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करें। सो आई रियली ग्रेटफुल फॉर दैट।
लेकिन क्वेश्चंस अगर हैं तो जरूर करेंगे सर, सभी से ये रिक्वेस्ट। सर जी भावेश सर। जी भव्य जी। सर, ये मेडिटेशन करते समय फ्लोर पे बैठने समय कुछ ले सकते हैं या फ्लोर पे ही बैठना है सीधे उसको? कुछ ले सकते हैं, योगा मैट है, आसन वगैरह है ओके। आपका। जैसे अभी न्यूमरोलॉजी आप लोग सीखेंगे ना, देखिए एक हम्म। बात याद रखिए, न्यूमरोलॉजी जो आप लोग को दिया जा रहा है, मनीषा जी जानती हैं बिकॉज सी इज अवर प्राइम मेंबर, सो उनको पता है ये चीजें, उन्होंने ये क्लास अटेंड किया है। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आपने बोला कि ये तो लाइव होगा लेकिन आपने तो रिकॉर्डिंग दिया। जी हाँ, वो तो लाइव रिकॉर्डिंग तो दिया गया है, लेकिन वो है हमारे प्राइम क्लास का सेशन, जिसे हमारे प्राइम क्लास के मेंबर्स लोगों ने जब किया था, आज से 6-7 महीना पहले जब किए थे, तब उन लोगों ने बाकायदा उस सेशन के लिए एनरोल किया था। अभी हम लोग इस सेशन को आप लोग के लिए इसीलिए करवा रहे हैं ताकि न्यूमरोलॉजी के बारे में आप लोग का एक बेसिक फाउंडेशन बने। वो जो 11 डेज का कोर्स हो रहा है, ये आप लोग का बेसिक फाउंडेशन कोर्स है, लेकिन उसमें मास्टर क्लास सेशन को इंक्लूड किया गया है। आप लोग समझ रहे हैं? तो इस न्यूमरोलॉजी की क्लास में आप लोग को पता चलेगा बहुत सारी चीजें, राइट। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि अपना टाइम शेड्यूल सेट कर लीजिए एकदम 11 दिन के लिए, और ठीक रात 9 बजे कनेक्ट कर लीजिए उस सेशन के साथ। और कोशिश करें ना सेशन को बारीकी से समझने का, क्योंकि आप लोग अभी हम मेरे जितने भी आपने ऐसे यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, उस वीडियोस में और जो आप मास्टर क्लास में देखोगे, आसमान जमीन आपको फर्क समझ में आएगा, राइट मनीषा जी? आसमान जमीन का फर्क आपको समझ में आएगा। तो हम यही विनिवेदन करेंगे कि प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, ठीक है? इस अपॉर्चुनिटी को लें, वहां से आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा कलर, कौन सा चीजें अच्छे हैं। तो उस कलर के मैट को, उस चल कलर के आसन को भी आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। ओके, ओके। ओके। तो आप आसन का प्रयोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जैसे मैं जिस आसन में बैठा हूँ वो लाल कलर का है, क्योंकि मेरे लिए लाल कलर मेरे लिए सपोर्टिव है ना? तो लाल कलर का आसन है। अब किसी किसी के लिए येलो होगा, किसी किसी के लिए ग्रीन होगा, किसी के लिए ब्लैक, किसी के लिए व्हाइट। तो आसन पात के आप बैठे, ठंड की मौसम है ना, आप डायरेक्ट तो जमीन पे नहीं बैठ पाएंगे, तो ऑब्वियसली अपने लिए एक आसन चुन लें अपने कलर के फेवर, जो कलर आपको फेवर करता है, और वो आसन को अपने लिए फिक्स कर लीजिए। यानी जब भी कोई मेडिटेशन करे, ध्यान करे, वही आसन होना चाहिए, ठीक है? ओके। ओके। जी और सर। सर एक दूसरा था। मैं हेलो। हाँ सर बोलिए। सर मेरा स्किन डिजीज है, तो उसके लिए मुझे कौन से चक्रा पे काम करना चाहिए? रूट चक्रा पे ही करना हाँ, सर जी आपकी वॉइस ब्रेक कर देगी। देखिए सर, चाहिए? स्किन डिजीज जो है ना, स्किन हमारा मेन जो है वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होता है ना। हमारा स्किन किससे बना है? हमारा बॉडी किससे बना है? एक 5 पानी एलिमेंट्स। की, 5 एलिमेंट से। लेकिन उसकी शुरुआत हुई है एक पानी की कतरे से, एक बूंद से, यानी जल से, ठीक है? तो 5 एलिमेंट और जल, तो शुरुआत हुआ है जल से, इवन धीरे धीरे उसमें 5 एलिमेंट ग्रोथ हुआ है। तो अगर आपको स्किन डिजीज है ना, तो आप 5 एलिमेंट में यानी 5 सातों चक्रास पे का हीलिंग लें, रोज हीलिंग करें, आपको फर्क दिखने लगेगा। ओके सर। ओके। हाँ जी सर, ठीक है। और अब बहुत अच्छे फर्क दिखेंगे, मतलब हम समझ, आपको हम बता नहीं पाएंगे, आप लोग धीरे धीरे खुद ही इसको एहसास करेंगे, रिलेट कर लेंगे कि सच में चक्रा हीलिंग करके कितना शानदार फील हो रहा है। हम बोला ना, अपने से अंदर से ना आपको एक भरा भरा सा महसूस होगा, मतलब आप फील करोगे कि कुछ मैंने, मेरे अंदर कुछ जा रहा है डेली, ठीक है? ओके। ओके सर। हेलो सर। जी सर, नेक्स्ट। 5 बज चुका है, तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कृपया आप सभी अपने अपने लेवल से जल्दी जल्दी तरह से ये कर लीजिए। ओके। सर। जी। सर नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर अंबिका बोल रही हूँ सर। हाँ, हम वॉइस थोड़ा सा वही एक्नॉलेज करें किसकी आवाज, अंबिका जी की आवाज तो। ओके, ग्रेट। जी। सर मुझे एक पूछना था सर, जो बीज मंत्र दिए ना सर, वो वन वन गो में तो होगा, तो उसको हम लोग कैसे इनकलकेट करें, मतलब कैसे प्रैक्टिस करें? वही आज कराएंगे, डोंट वरी। ओके सर। सर और एक मुझे अब बोलना था, ये जब से मैंने स्टार्ट किया है चक्रा हीलिंग, बहुत डिफरेंस दिख रहा है मुझे डे में।
बट ये चैलेंज एक है मेरा कि वर्क प्रेशर को मैं कैसे ये करूँ, उसकी वजह से ना मुझे थोड़ा 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 एंगरनेस आ रहा है कि मतलब मैं ओवरलोडेड हो गई हूँ वर्क में, और सब कुछ मुझे ही दे रहे करने के लिए, तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी बढ़ रहा है उसके कारण कि लोग कोई हेल्प करने के लिए तो नहीं है मेरे साथ, बट वर्क बहुत बढ़ रहा है। ओके, इसको इसको दूसरी तरह से सोचें कि आपको जिम्मेदारी दी जा रही है, मतलब आपको हो सकता है कि आपका प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, हो सकता है आपको बहुत जल्दी, आप जिस भी पोस्ट में उस पोस्ट से आपको अगला लेवल, आपको नेक्स्ट लेवल आपको दे दिया जाए। इसीलिए बहुत ज्यादा काम दिया जा रहा है, ताकि आपको टेस्ट कर लिया जा रहा है कि आप बहुत सारे काम को संभालने के लायक हो या नहीं। ठीक है, तो इसको इस नजरिए से देखें, क्योंकि देखिए अगर गुस्सा आएगा ना, हम आपको बताते हैं, मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है। जब भी आप अपने काम को लेकर गुस्सा करते हैं या इरिटेशन होता है ना, सच बता रहे हैं, वो काम ना हमारे हाथ से निकल जाता है। सिर्फ काम नहीं मैम, इवन इंसान भी। अगर किसी इंसान के ऊपर आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, इरिटेट करते हैं, परेशान होते हैं ना, आप देखोगे वो इंसान आपके हाथ से या आपसे बहुत दूर चले जाता है। इवन ऐसी चीजें देखी गई है, ऐसे केसेस देखते हैं जो हस्बैंड अपने वाइफ को पसंद नहीं करते ना, शादी के कुछ सालों के बाद दोनों में स्पार्क, प्यार, लव रिलेशन खत्म हो जाता है। तो वही हस्बैंड और वही वाइफ के बीच ऐसा कुछ चैलेंज हो जाता है कि हस्बैंड चाह के भी वाइफ को वापस नहीं पाते, इतना दूर चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, मैं नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज में इरिटेशन या गुस्सा आ रहा है ना, फौरन हो पोनो कर लीजिए और अपना इमोशन को संभाल लीजिए। क्योंकि अगर उसको लेके आपको अंदर ये गुस्सा आ रहा है और उसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो चीजें आपको आपको अपना वैल्यू समझाने के लिए आपसे दूर हो जाता है। तो प्लीज इसके लिए होपोनोपोनो कर लीजिए मैम, अपने आप को एक नया परसेप्शन दीजिए, नया पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए कि नहीं, मुझे ये काम मिल रहा है, मतलब मुझे ये लोग इसके लायक मानते हैं, मुझे इतना काम दे रहे हैं, मुझे मतलब इन लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। आप दूसरे नजरिए से सोचिए, आपको अच्छा लगने लगेगा, मैं इस लायक हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इतना काम दिया, दूसरों को तो नहीं दिया, मुझे दिया। है ना, बहुत सारे काम में ऐसे प्रोसेस होते हैं, काम ही नहीं रहता है, काम के लिए मारामारी करना पड़ता है, इसका काम उसका काम छीन छीन के करना पड़ता है। ऐसा भी होता है, सही है। ऐसा भी होता है कि आप सब एलोकेशन समझते हो, आप सबको एलोकेशन दिया गया है काम का। अब क्या हो रहा है कि मेरे एलोकेशन में ऐसा काम नहीं है जो हम करें, क्या कर रहे हैं, उसकी एलोकेशन छीन के, उसके एलोकेशन से, उसके एलोकेशन से अपना टारगेट पूरा करना है। तो आपका तो टारगेट पूरा हो ही रहा है, उससे ज्यादा आपको मिल रहा है, तो आप गुस्सा ना करें। आप अपने आप को इस तरह से समझाने की, अपने इनर चाइल्ड को इस तरह से मनाने की कोशिश करें कि तुम बहुत लायक हो, तुम बहुत ज्यादा इसके लिए कैपेबल हो, इस वजह से तुम्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। तो अपने आप को शांत रखो, शांत रहो, और चीजों को जितना अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से कर सको, जितना कर सको उतना करो, ये खुद को आप समझाएं। ठीक है, और आप हीलिंग कर रहे हैं ना, मेडिटेशन कर रहे हैं ना, आप सवेरे उठ जाए सबसे पहले, और 10 मिनट 15 मिनट का ये मेडिटेशन कर लिया करें। ओके, तो आज हम लोग जो, ठीक है मैम, समझ गए आप? मुझे एक पूछना था सर, हाँ, मुझे टाइम मैनेजमेंट का भी थोड़ा दिक्कत होती है सर, उसके लिए आप थोड़ा एडवाइस कीजिए ना प्लीज। ठीक हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट आपका वो हमको एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है ना, दिक्कत होता है कि मतलब कैसे दिक्कत आती है कि मतलब समझ लीजिए लेट हो जाता है जाने में ऑफिस, या फिर और क्या दिक्कत होती है, ऐसे बताइए। लेट होता है, एंड हम्म, मुझे ना एक्चुअली प्रायोरिटाइजिंग थोड़ा नहीं दिक्कत कर होता पाते। है। हाँ, हाँ हाँ, और लाइक सब कुछ सबको अर्जेंट हो जाती है, तो मैं कौन हम्म, सा स्टार्ट करूँ कौन सा कंप्लीट करूँ वो मुझे समझ में नहीं आता है। ओके 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 ओके, ठीक है, समझ गए हैं। तो आप अपने ऑफिस में ये इस रूल को फॉलो करें ना, कि सबसे पहले ऑफिस में जाएं, जाके अपना एक ऑफिस के वर्क वर्ड में, ऑफिस के अपने लैपटॉप में एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड नोट बना कर रखें, कि जैसे ही लैपटॉप खुले आप पहले ग्रेटिट्यूड का वो जर्नल पढ़ लें। मैं ये करता था, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई वर्क, आई एम थैंकफुल फॉर माई बॉस, आई एम थैंकफुल फॉर माई कलीग, आई एम थैंकफुल फॉर दोज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी विच गिवन। ठीक है, इस तरह का जर्नल पढ़ लीजिए। उसके बाद आप टू डू लिस्ट बना के ना सारे चीजों को एक जगह करके रखिए कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। टू डू लिस्ट एक जगह बनाए, जनरल पढ़ने के बाद माइक्रोसॉफ्ट टू डू लिस्ट एक आता है।
और जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जाए टिक करते चले जाएं, आपको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपने दिन के एंड में आपको समझ में आएगा कि आपने कितने सारे कामों को किया। ठीक है। और एक चीज याद रखिए टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, जब भी काम करें 90 मिनट का इंटरवल जरूर लें। यानी आप कोई काम कर रहे हो तो 90 मिनट तक उसे कंसिस्टेंट करें, 90 मिनट के बाद उसका ब्रेक ले लें। तो इस तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपके अंदर एफिशिएंसी लेवल हाई होता है और आपको प्रायोरिटाइज करना किसी भी काम को आसानी से कर पाते हो आप। तो क्या याद रखेंगे, काम करेंगे लेकिन 90 मिनट का एक इंटरवल या 90 मिनट का ब्रेक काम करने के बाद, 90 मिनट का ब्रेक नहीं लेना है, 90 मिनट काम करने के बाद एक ब्रेक जरूर लें, अपने आप को ब्रेक जरूर लें। उस काम से हट जाएं, बाहर चले जाएं, थोड़ा सा चिट चैट कर लें, थोड़ा सा वॉशरूम से जाके एक फ्रेश हो जाएं, ये सब कर सकते हैं। तो क्या होगा ना, आपको माइंड को रिजुविनेट होने का टाइम मिल जाता है। हम लोग क्या करते हैं, बैठते हैं कंटिन्यू लैपटॉप के सामने बैठे ही रहते हैं, बैठे ही रहते हैं, बैठे ही रहते हैं। इससे हम लोग बोझल हो जाते हैं, समझ में नहीं आता, स्ट्रेस बढ़ जाता है, सर दर्द हो जाता है, और फिर वही हमें हमारे प्रोडक्टिविटी को लेस कर देता है। तो 90 मिनट तक काम करना है, उसके बाद ब्रेक ले लीजिए, फिर 90 मिनट काम कीजिए, फिर ब्रेक ले लीजिए। इस तरह से कीजिए, देखिए आपके लेवल कितना हाई हो जाएगा, प्रोफिशिएंसी लेवल। ओके, टाइम मैनेजमेंट भी आपको आस्ते आस्ते समझ में आ जाएगा। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के लिए हमेशा एक काम ये जरूर करें कि किसी भी काम को आप करना है ना, तो उसको पहले लिख लिया करें। सपोज करें आप कल से आप काम कल ऑफिस जाने वाले हो, रात को सोने से पहले अपने डायरी में नोट कर लीजिए, मोबाइल के नोटपैड में नोट कर लीजिए, और उसे करते रहिए ना, तो बहुत आपको आसानी होगा, टाइम मैनेजमेंट आप आस्ते आस्ते सीख जाओगे। ओके। अदरवाइज और एक था इसके सर मुझे, हाँ हाँ सर जो और एक मुझे पूछना था, ये एक्चुअली सर आपने गुड इनिशिएटिव लिया है कि न्यूमरोलॉजी का रिलेटेड आप स्टार्ट किए हैं, बट कुछ कारण की वजह से ना सर मैं 9 बजे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी। तो मैं ऑफलाइन वाला जो आप यूट्यूब वीडियो है वो देखने से भी होगा क्या सर? क्योंकि मुझे एकदम पता सेशन में बहुत इम्पैक्ट होती है, जो इम्पैक्ट नॉर्मल ऑफलाइन देखने से नहीं होता है। बट स्टिल मुझे पूछना था सर कि ये सेशंस मैं ऑफलाइन कर सकती हूँ क्या, मतलब यूट्यूब से? अब ऑब्वियसली कर सकते हैं मैम, ये यूट्यूब में ही रहेगा। ओके सर, ओके। जी जी, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। हाँ, ये टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने बोला कि आप लोग का एक रूटीन बन जाए कि नहीं अभी 10 दिन तक हमको 9 बजे की क्लास ज्वाइन करना है। ये तो यूट्यूब में डाल दिया गया, अब 9 बजे क्यों, जब जाओ तब देख पाओगे। लेकिन अपने आप को अपनी पंचुअल डिसिप्लिन में रख रहे हो कि नहीं 9 बजे ज्वाइन करना है, 9 से लेकर जब तक क्लास चलेगा क्लास में बैठे रहना है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग जूम में क्लास लेते हैं। यस ठीक है। सर। इससे क्या होगा ना, आपका माइंड पे डिसिप्लिन मिलेगा। नहीं तो अगर आप इस तरह से करेंगे ना कि सपोज कि आज 9 बजे देख लिया, आप कल नहीं देखा, तो क्या होगा ना, ये पूरा इस सेशन को आप नहीं कर पाओगे, ब्रेक हो जाएगा और इसके विजडम को नहीं ले पाएंगे। ओके, हम लोग का टाइम जा रहा है, ठीक है ऑलरेडी। तो और कोई क्वेश्चन, हेमा जी, मनीषा जी, सर थैंक प्रमोद यू। जी? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप ऐसा करके देखिए, ठीक है। आपको और ओके, किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको बस इन चीजों को थोड़ा सा मैनेज करना है, बाकी आपके अंदर सब कुछ ठीक है, समझ लीजिए। थैंक यू सर। जी जी, और कोई कुछ कहना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है? देखिए, कुछ नहीं कहना है अदर इशू, कोई बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस अगर है तो पूछ लीजिए ना, क्योंकि आज हम लोग आप लोग को जो हीलिंग कराएंगे ये चक्र हीलिंग होगा हमारे बीज मंत्र से। ठीक है, बीज मंत्र से होगा चक्र हीलिंग। ओके, ठीक है। तो एनी वन, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? अगर नहीं है तो वी कैन स्टार्ट। प्रमोद जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, जस्ट अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग मैम, जी बोलिए। मैं ये पूछ रही थी सर कि जैसे मैंने 7 दिन का या पूरा किया, एक दिन मिस किया था मैंने, वो भी मैंने सुना था परसों के दिन ट्रेन में चल रही थी। लेकिन मैं जैसे अभी मेरे पूरी रात में से जग जग के रहती हूँ, मैं पूरी सो नहीं पाती हूँ, इस वजह से कि मेरे को सुबह उठना है। फिर मैं उठ जाती हूँ, अभी जैसे तो अब मेरे को वापस सोने का हो रहा है, हम्म। और हमेशा सोती हूँ 6 बजे वापस। फिर 1 घंटा मेरे को सोना ही पड़ता है, सर में दर्द होता है, थकान होती है, और है ना, सोना तो क्या गलत है एकदम नहीं वापस? मैम। शाम को ब्रह्म मुहूर्त के बाद देखिए यहाँ पर गलत अच्छे अच्छे की बात करें तो मैम,
आपको पता होगा काल होता है, ठीक है। इसको हम ब्रह्म मुहूर्त में समझाए थे, क्लास हुआ था उसमें हम बताए थे। तो एक ऐसा ऐसा समय होता है जिस समय में सोना नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपने ब्रह्म मुहूर्त में तो आपने मेडिटेशन कर लिया, तो ब्रह्म मुहूर्त के हाँ बाद आप कुछ देर सो सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज आपका एनर्जी री हाँ एनर्जाइज नहीं होगा, तो आपको पूरा दिन हाँ थकान लगेगी। अंबिका जी हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। जब हम उन्होंने फर्स्ट 30 डेज का प्रोग्राम ज्वाइन किया था, हम्म, आज से 3 महीने पहले, शायद 2-3 महीने पहले, तो हम्म, उनको ये चैलेंज आ रहे थे। तो मैंने उनको कहा अच्छा था कि आप ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि मैंने आदत नहीं है ना ब्रेन को सुबह उठने का, हम्म, 4-4:30 बजे उठने का। 4 बजे उठने के लिए मेरा 2-3 बजे से नींद खुल के रह जैसे आज मेरा ही देखिए, 2 बजे से नींद खुला हुआ है मेरा आज। कल भी हम 11-11:30 बजे तक सोए, 2 बजे अपने आप नींद खुल गई। अलार्म की हाँ जरूरत नहीं पड़ती है, जगह रहता है दिमाग, या अटेंशन हाँ रहता है कि आप लोग के साथ मिलना है। सही है सर। तो तो एक बात बता दें आपको, एक हम्म, बात बता दें, चक्र हीलिंग करने से ना आपकी नींद कम जाती है। नींद मतलब रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, क्योंकि मैंने तो अपने ऊपर ये नोटिस किया है, एक्सपीरियंस किया है कि आप 2 घंटे भी सोओगे तो लगेगा आप 6 घंटा सो गए, है ना। और जो अभी हम जगे, ये जो समझ लिए 4 बजे से जगे, अब जगे रहे, रात 11 बजे तक जगे रहे, क्योंकि इसके बाद घर की सारी बच्चों को लेकर, बच्ची को लेकर स्कूल जाना, उसके बाद बाकी घर की जिम्मेदारी, ऑफिस का काम, फिर रात तक चलता रहता है, फिर दूसरे क्लासेस, कंसल्टेशन, सब चलता रहता है। उसके बीच में आप लोगों से बातचीत भी होती है, तो नींद नहीं ले पाते हैं इसके बाद आप भी। लेकिन रिक्वायरमेंट अब खत्म हो गई, ऐसा नहीं लगता कि सोना ही पड़ेगा। अगर नहीं सोते हैं तब भी एनर्जी खत्म नहीं, मतलब रहती है, अच्छी रहती है एनर्जी। तो आपके साथ भी ऐसा होगा मैम। आज जो हीलिंग करेंगे ना, इसका हम्म, एक्सपीरियंस सिर्फ हमने और मनीषा जी ने किया, अदरवाइज आप लोग किसी ने नहीं किया। तो आज इस हीलिंग को अच्छा कर लीजिए, उसके बाद आप लोग बोलिएगा सर इसे डेली करना है, ठीक है। एक बार आज करके ठीक देखिए, ओके। क्योंकि इसके लिए 20 मिनट टाइम लगेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं कि अब जल्द से अच्छा स्टार्ट करें। मैंने बोला था 5 बजे से स्टार्ट करेंगे, हम्म, ओके। कोई और क्वेश्चन है सर वो लक्ष्य? हाँ, हम्म, क्वेश्चन है जो, कोई क्वेश्चन है प्रमोद जी आपको? हाँ एक क्वेश्चन है कि जैसे मूल शुरू शुरू में जो फर्स्ट डे था, उस दिन आपने मंत्र दिया था गणपति बाबा का। उसके बाद में कोई मंत्र मुझे न समझ में आया, न दिया नहीं आपने। तो उसका शुरू से पहले क्या करना है, शुरू से कैसे करना है? उसके बाद और देखिए, हम बता रहे सभी का मंत्र दिया गया, कल भी मंत्र दिया गया है आपको, 2 टास्क दिया गया, लेकिन जो मंत्र संख्या है ना, वो टास्क कंप्लीट करने में आपको टाइम लगेगा। 6,000 अच्छा जाप संख्या है ना, आपके स्वादिष्टान चक्र के मंत्र को प्रैक्टिस करने में। हम्म और मेन बात हुआ, मंत्र का उच्चारण करना बहुत किसी के लिए चैलेंजिंग है, राइट। तो हम्म उस सिचुएशन में क्या करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मंत्र जाप करना या उच्चारण करना, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अफर्मेशन को प्रैक्टिस कीजिए डेली। नहीं सर, मैं ब्रह्म मुहूर्त में ये सब करना चाहती हूँ और मैं उठ भी जाती हम्म हूँ। बस मेरा हम्म इश्यू यही है कि मैं उठने के बाद 6 बजे मुझे वापस सोना पड़ता है 1 घंटे के लिए। 7 बजे फिर वापस उठ जाती हूँ, ये रेस्ट मुझे लेना हम्म। पड़ता है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। दूसरा, वो मंत्र है मुझे चाहिए, और मैं रूटीन में करना चाहती हूँ, आप जैसे बताएं वैसे। तो सारा मंत्र हम दिए हैं मैम, और बाकी आज 2 चक्र का मंत्र भी देंगे, ठीक है। आप पीडीएफ अगर देखेंगे ना, उसमें हम हिंदी, इंग्लिश और बंगाली तीनों लैंग्वेज में ही दिए, ठीक है। वो देखा नहीं है मैंने सर अभी। मंत्र हिंदी में है सिर्फ, और अफर्मेशन आपको बाकी लैंग्वेजेस में मिलेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, सारे को हम मर्ज करके फिर एक पीडीएफ में दे देंगे, आप लोग को मिल जाएगा, हाँ सर। ओके, ठीक है। प्रज्ञा जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ सर। ये जो मेडिटेशन हम रोज प्रैक्टिस करना है हमें, तो हम्म वो मॉर्निंग टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए? मॉर्निंग टाइम करें या फिर आप इवनिंग टाइम करें, दो टाइम। अच्छा। जी, मॉर्निंग में अगर ठीक है मिस सर। हो गया, इवनिंग में कर लिया। और ठीक हम आपको दोनों ही मेडिटेशन सिखा रहे हैं, चक्र हीलिंग में हम लोग दोनों ही आपको सिखा रहे हैं। एक तो होपोनोपोनो से आप लोगों ने सीखा है, होपोनोपोनो के वीडियोस की रिकॉर्डिंग भी आपके पास है। आज आप लोग सीखेंगे बीज मंत्र से, ठीक है। तो सभी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैं एक एक करके सबको सभी से एक थोड़ा सा एक असेसमेंट, छोटा सा एक क्विज ले रहा हूँ। उसके बाद आज की हीलिंग को शुरू करेंगे। सभी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए गाइस। उज्ज्वला जी, रमेश जी, प्रज्ञा जी, मनीषा जी, हेमा जी, सब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हम पूछेंगे, सब एक साथ बोलेंगे, ठीक है। बस 2 चीजें हम लोग को याद रखना है। रूट चक्र, इसका कलर क्या है, इसका बीज मंत्र क्या है? रेड। रेड। रेड कलर, रम। ओम गम गणपतये नमः। हाँ, बीज मंत्र है इसका रम, राम हाँ रम। ठीक है। हाँ,
ओके, नेक्स्ट चक्र है हमारा। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा चक्र है? आज आप स्वादिष्टान लोग चक्र। बताएं। हाँ स्वादिष्टान सर, चक्र। चक्र चक्र। स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र, इसका बीज मंत्र क्या है? ओम नमो नारायणाय। ये ऑरेंज मंत्र कलर। ऑरेंज लम। कलर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब बीज मंत्र बोले ना मैम, तो फिर वो एक ही शब्द वाला बोले। बीज मंत्र होता है मतलब बीज की जैसा एक एक, जैसा बीज जैसे हम लोग डालते हैं तो एक ही बीज डालते हैं ना। जब बीज मंत्र वर्ड यूज करें तो आप समझ लीजिए मैं वो मंत्र पूछ रहा हूँ जिसको हम लोग जाप करेंगे। और एक होता है इसको साधने का मंत्र, मतलब इसको तब वो वाला मंत्र आप बोले जो मंत्र आपको दिया गया है। ठीक है, तो बीज मंत्र जैसे लम रम है ना, रम लम जो है, ये सब सारी चीजें हैं, इसे आएंगे आप। ठीक है, लम रम यम वम जो है ये सारे हम लोग आपको पूछ रहे हैं। ठीक है, स्वादिष्टान चक्र हो गया। नेक्स्ट कौन सा चक्र है? मणिपुर चक्र। सभी मणिपुर फटाफट, सभी फटाफट बताएं। मणिपुर चक्र। मणिपुर लम। मणिपुर हाँ, चक्र। येलो कलर, वर्म। कलर येलो। येलो। कलर येलो हाँ सर। ठीक है, सभी बताइए अपने लेवल से, कोई चूक नहीं रहे। ठीक है, येलो। बीज लम। मंत्र, यम। बीज मंत्र। बीज मंत्र रम। वम। हम्म, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कौन सा चक्र है हम लोगों का? हार्ट चक्र। हार्ट चक्र। यम। ग्रीन। जी, यम ग्रीन सर। यम ग्रीन कलर। बस हम लोग सिर्फ बेसिक चेक कर ले रहे हैं ताकि आज जो हम लोग मेडिटेशन करें ना, इस मेडिटेशन में हमें इजी हो। ठीक है, और कुछ नहीं, ऐसा नहीं समझे कि कोई टेस्ट वगैरह हो रहा है, नो। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा चक्र है? थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र थ्रोट से। चक्र टॉप। स्काई ब्लू। हम। हाँ हम, कलर स्काई नीला। ब्लू, आसमानी, आसमानी नीला। आसमानी नीला। नीला। जी जी। नेक्स्ट थर्ड आई। क्या चक्र? अजना चक्र, हाँ थर्ड आई। अजनन चक्र। कलर, कलर इंडिगो नीला। कलर। इंडिगो। हम्म, इंडिगो कलर। हाँ ओम। ग्रेट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्राउन चक्र। क्राउन चक्र। ओम। इस हाँ अच्छा, इसके बारे में बताएं, इसके बारे में थोड़ा सा ना। अभी सब में कंट्रोवर्सी चल रहा है, बहुत सारे लोगों के अंदर ये कंट्रोवर्सी है, रहता ही है कि सहस्रार चक्र का बीज मंत्र क्या है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे इसका कोई बीज मंत्र नहीं है, ये शून्य है। बहुत सारे लोग बोलेंगे इसका ओम है। ठीक है, तो आज का जो हम मेडिटेशन करेंगे वो ओम किस आ किस, कोई बोलता है आ है आ। ठीक है, तो आज जो हम लोग बीज मंत्र करेंगे वो आ के साथ ही होगा। ठीक है, तो आज चलिए, आज सभी के पास टाइम है क्योंकि 20 मिनट अभी लगने वाले हैं। यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। क्योंकि यस। इस मेडिटेशन से आप उठ नहीं पाएंगे, एकदम आंखें बंद करके आपको एकदम नीट बैठना है। अब बहुत जबरदस्त लेवल का मेडिटेशन है। ओके सर, स्टार्ट कीजिए। नो क्वेश्चन। सर ये फ्लोर पे ही बैठना है कि गद्दे में बैठने के चले गए? फ्लोर में बैठिए सर, आप नीचे कुछ गद्दी वगैरह बिछा ये तो दीजिए। 20 मिनट बैठना। जिनका तकलीफ नहीं है, प्रॉब्लम के सिवा, सभी जमीन में बैठे। बहुत मजा आने वाला है आज, आज की चक्र हीलिंग। क्योंकि आज देखिए आप लोग होपोनोपोनो, हर कोई तो होपोनोपोनो से नहीं कनेक्ट कर पाएगा। होपोनोपोनो से हम लोगों ने क्या किया, बात समझने की कोशिश करें। होपोनोपोनो से हम लोग सफाई किया। दिवाली से पहले घर की सफाई करते हैं ना, इसी तरह से अपने अंदर की सफाई हो गया 7 दिन में हम लोग का। अब हम लोग जा रहे हैं चक्र हीलिंग के उस पार्ट में जहां हम लोग चक्र को हील करेंगे बीज मंत्र से। ठीक है, अब इसका असल बीज मंत्र हम लोग इसमें डालेंगे। ठीक है, होपोनोपोनो से साफ सुथरा हो गया घर, अब घर सजाने की बारी है। दिवाली के आगे क्या करते हैं, पूरी घर को अच्छे से सफाई होती है घर की। उसके बाद घर को सजता है, घर में लाइट लगती है, घर में दिया लगती है, फूल वगैरह सजाते हैं, डेकोरेशन होता है। अब होगा वो चीज। ठीक है, तो चलिए आज देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सभी अपने अपने कंफर्टेबल पोर्शन में बैठ जाइए, अपने अपने कंफर्टेबल पोर्शन में बैठ जाइए। और आज होपोनोपोनो को चेक नहीं करना है। ठीक है, आपने ऑलरेडी क्लीनिंग कर लिया है होपोनोपोनो से। आप सोचोगे कि सर मेरा तो अजना चक्र और थर्ड आई चक्र क्लीनिंग नहीं हुआ है, नो, ऐसा नहीं सोचे। जस्ट बिकॉज आपका थ्रोट चक्र तक जो हीलिंग हुआ ना, ये आपके अजना और आपके सहस्रार चक्र को सपोर्ट करेगा। ठीक है, बताया था आपके नीचे के चक्र अगर बैलेंस है तो आपको स्वर्गीय चक्र ऐसे ही बैलेंस रहता है, वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। ज्यादा इम्पैक्ट होता है जो आपके अर्थ के साथ जो चक्रास कनेक्टेड रहते हैं, दुनिया में जो दुनिया के साथ जो चक्रास कनेक्टेड है। और ये तो हमेशा डिवाइन अलाइनमेंट में रहता है ना, तो उसके लिए डोंट वरी। ठीक है,
फिर भी हम कोशिश करेंगे उन चक्रस के बारे में भी, अगर एक स्पेशल और क्लासेस पॉसिबल हो तो हम आप लोग को एक और स्पेशल क्लासेस करवाएंगे, लेकिन आज इस एक्सपीरियंस को कीजिए, एक अलग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो सब रेडी हैं? क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। ध्यान मुद्रा लगा के बैठ जाएं। ऐसे तो सातों चक्र के सातों मुद्रा होते हैं, लेकिन वो हम लोग एडवांस क्लास में सीखते हैं, क्योंकि इतने सारी चीजें एक साथ सीखेंगे ना, एकदम दिमाग हमारा हचपच हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप से हम लोग सीखते हैं। तो कोई नहीं, आप सिर्फ अपनी आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठे, गहरी सांस लें, और जब जो मंत्र का बीज मंत्र कहा जाएगा, आप लोग को कसरत से कहना है। आज मन में चैंट नहीं करना है। जैसे आप लम का अगर जाप कर रहे हो तो कसरत से कहना है, लम लम लम। जैसे आप पुशअप करते हो ना, कसरत करते हो, उठक बैठक करते हो, ऐसा आप लोग का कसरत करना है, मेहनत करना है। क्योंकि अब आप लोग कैपेबल हो गए हो बीज मंत्र के साथ होम चक्र हीलिंग को करने के लिए, क्योंकि आप लोग के अंदर की सफाई हो गई है, फॉरगिवनेस हो गया है, क्लीनिंग हो गया है। ओके, चलिए, तो डायरेक्ट हम लोग शुरू करेंगे। क्लोज योर आईज, टेक इट सम फ्यू डीप ब्रीथ्स, इनहेल, पॉज, एक्सेल, पॉज, इनहेल, पॉज, एक्सेल, पॉज, इनहेल, पॉज, एक्सेल, पॉज, रिलीज। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। हर चक्र पे हम लोग आज ध्यान केंद्रित करेंगे। हर एक एक चक्र पे हम लोग बीज मंत्र को जपेंगे, और एक एक बीज मंत्र को हम लोग बुलंद आवाज से उसका जाप करेंगे। शुरू कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले अपने ध्यान को अपने सांसों से, अपने नाक से धीरे धीरे सांसों के, अपने ध्यान को सबसे पहले नाक पर ले जाएं, अपने नाक के बिल्कुल एज में ले जाएं। उसके बाद अपने ध्यान को धीरे धीरे अपने नाक से होते हुए अपने थ्रोट, थ्रोट से होते हुए अपने चेस्ट, चेस्ट से होते हुए अपने स्टमक, स्टमक से होते हुए अपने मूलाधार चक्र तक लेके जाएं, धीरे धीरे करके। इस तरह से ध्यान को, अपने ध्यान को इसी तरह से नीचे की ओर अपने मूलाधार चक्र की ओर ले जाएं। मूलाधार चक्र की ओर ले जाएं। और जैसे हम लोग मूलाधार चक्र पे अपने ध्यान को फोकस कर लें, जैसे ही अपने ध्यान को अपने मूलाधार चक्र में फोकस कर लें, लाल गहरी कलर की रोशनी को अनुभव करेंगे। इस तरह से जैसे जैसे चक्रास में हम ऊपर की तरफ उठेंगे, हमारा ध्यान आगे आगे ऊपर की चक्रास पे जाएगा। उन चक्रास से जुड़े एनर्जीज को आपको फील करना है, उसके कलर को याद रखना है, और महसूस करना है कि वो चक्र की तरह आपके अंदर क्लॉकवाइज घूम रही है और एनर्जी उत्पन्न कर रही है। और आज सातों चक्र के सातों रंग की, सातों इंद्रधनुष की उस रंग की कलर्स को आपके अंदर आज बैलेंस करेगी ये ध्यान। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रूट चक्र से।
थोड़ा सा पानी पी लें। सभी से गुजारिश है कि अगर अपने वीडियो ऑन कर सकें ताकि आप लोगों के चेहरे के नूर को हम देख सकें, चेहरे में जो एक इस मेडिटेशन के बाद एक ये रौनक आई, एक बार आप लोग को देख सके। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद रमेश जी, बहुत धन्यवाद भावेश जी, बहुत धन्यवाद। एक बार के लिए ऑन करें वीडियो, अदरवाइज अगर कोई इश्यूज है तो नो इशू। अब सेंसेशन को फील कर पा रहे हैं सभी, वाइब्रेशन को फील कर पा रहे हैं, राइट? कितने लोग अब ये सोच रहे हैं कि ये सेशन जिन लोग ज्वाइन नहीं कर पाए तो कितने बड़े चीज को मिस किए, ओनली 699 के लिए, राइट? हम लोग क्या होता है ना, हम लोग किसी चीज को जब तक किसी और के तजुर्बे से नहीं जज करते हैं, रिस्क नहीं ले पाते, है ना? लेकिन यू गाइस आर प्योर सोल, ऑनेस्ट सोल, जो आप लोगों ने रिस्क लिया और अपना 699 अपने ऊपर इन्वेस्ट करके इस सेशन के इस पर्टिकुलर ब्लेसिंग्स को, विजडम को सीखा। ओके, तो सबसे बड़ी बात ये जो आप लोग कहने जा रहे हैं दोस्तों, ये है कि ये जो अभी आप लोग को दिया, ये था हमारा एडवांस चक्र हीलिंग का एक छोटा सा झलक जो अभी आप लोगों ने लास्ट में किया, राइट? और आप सोच के देखें, अभी अगर आपके पूरे बदन के लोम सिहर चुके हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोगों के बदन का लोम सिहर चुका है, बदन के लोम लोम में इसका फीलिंग को आप फील कर रहे हैं। जस्ट सोचें क्या होगा उस पर्सन का एनर्जी का लेवल, जो पर्सन इस ध्यान को कंटिन्यू रखेगा। वो एक अपने आप में एक ऐसा पावर हाउस बन जाएगा, एक ऐसा लाइट हाउस बन जाएगा, ऐसा उसके शब्द, ऐसा उसके वचन, ऐसा उसके बोल, ऐसा उसके संबंध, ऐसे उसके फिनांस हो जाएगा कि वो उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी दोस्त, ऐसा कोई चीज की जरूरत नहीं होगी। मैं जितना मेडिटेशन है, सब मेडिटेशन का मदर कहता हूँ चक्र हीलिंग मेडिटेशन। यानी दुनिया में जितना मेडिटेशन होल्ड करते हैं आप, चाहे विपासना चले जाए, चाहे आप राजयोग चले जाए, जितना मेडिटेशन है, जितना नाम सुने, इनर चाइल्ड मेडिटेशन हो गया, होपोनोपोनो मेडिटेशन हो गया, सब मेडिटेशन एक तरफ और चक्र हीलिंग मेडिटेशन एक तरफ। क्यों? क्योंकि चक्र हीलिंग मेडिटेशन से ही आप राम धनु के यानी रेनबो के उन 7 रंग को अपने अंदर जगा पाते हैं। रेनबो देखने में कितने लोगों को अच्छा लगता है, कितने लोगों को पसंद है? वही रेनबो आपके अंदर है दोस्त, और उसे ही हम लोग 7 चक्र कह रहे हैं, राइट? ओके, तो ये मेडिटेशन जो था ये आप लोगों के लिए बोनस था, ठीक है? ये मेडिटेशन आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया गया, लेकिन अगर ये मेडिटेशन, ये वाला चक्र हीलिंग मेडिटेशन का ये साउंड अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो एक बात आपको कहना चाहेंगे दोस्त कि आई एम रियली सॉरी, ये जस्ट प्रैक्टिस पर्पस के लिए था, ये हम किसी को भी दे नहीं पाएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं इसका आपको बाइंग लिंक दे दूंगा, आप जाके इनके जो क्रिएटर हैं इस चक्र हीलिंग मेडिटेशन की साउंड के, उनसे आप डायरेक्ट बाय करके अपने लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैं ये अपने लिए यूज कर सकता हूँ, मैंने इसे बाय किया है, लेकिन मुझे बस इतना ही अथॉरिटी है कि ये हम अपने लिए यूज कर सकें, इसको सेल नहीं कर सकते, ठीक है? इसका अपना कॉपीराइट है खुद का। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको सेल खरीदना, इसका प्राइस है आई गेस $45.36, ठीक है? ये पूरा जो आपने मेडिटेशन किया अभी, इसका $45.36 समथिंग है जब मैंने खरीदा था। आई डोंट नो कि अभी इसका कितना प्राइस होगा, ठीक है? तो मैं बाइंग लिंक आप लोग को दे दूंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो जाके आप ये खरीद सकते हैं। उनके जो रियल ये हैं, इनके जो इनके आप कह सकते हो जो जिन्होंने ये बनाया है इस चक्र ध्यान को, तो जब मैंने खरीदा था मुझे आए थे इसके प्राइस लगभग 45 इंटू 33, 36 इंटू 82,
लगभग 3,717 रुपए की तरह, लगभग मेरा 3,500 जीएसटी ये कर लेके सब लेके 3,500 जैसा मुझे याद है आया था। अभी इसका प्राइस कितना होगा आई डोंट नो, मगर आप लोगों को ये जस्ट मैंने इसीलिए दिया ताकि ये पूरे सेशन का मूल इम्पोर्टेंट आपको समझा सके, ठीक है। और इस ध्यान को आप लोगों को देने के बाद ये समझाना था कि अब आप लोग नेक्स्ट डे से कल से आप लोग क्या करोगे, कैसे करके करोगे। तो जितने लोग हैं, जिन लोग अपने आप से कमिट करते हैं कि सर आज से मैं खुद से कमिट करता हूँ कि चाहे जो हो जाए चक्र मेडिटेशन मुझसे कभी मिस नहीं होगा, कितने लोग हैं जो ये अपने आप को कमिट करते हैं। अगर आप कमिट कर सकते हैं खुद को कि चक्र मेडिटेशन आपको कभी मिस ना हो, तो दोस्त आप लिख के ले लीजिए मुझसे, 6 महीने के बाद आप आज जो हो वो 6 महीने के बाद नहीं रहोगे, टोटली चेंज हो जाएंगे, आप टोटली चेंज हो जाएंगे। और सिर्फ आप नहीं, आपका हर कुछ, हर एस्पेक्ट चेंज हो जाएगा, हर एस्पेक्ट आपका बदल जाएगा, बिल्कुल आप एक अलग लेवल के पर्सन बन जाएंगे। और लोगों की बात छोड़ दीजिए, आप उससे इतना ज्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे, इतना ज्यादा आपकी हर चीजें बैलेंस हो जाएगी। मतलब ये ठीक ऐसा है कि आपने स्वर्गीय ज्ञान को, स्वर्गीय विजडम को अपने अंदर जागृत कर लिया, बस इतना कहेंगे, है ना। स्वर्गीय ज्ञान में से बहुत सारे ऐसे ज्ञान है जैसे चक्र ज्ञान, स्वर ज्ञान, ठीक है, नाड़ी का ज्ञान, नाड़ी शोधन का ज्ञान, ये सारे स्वर्गीय ज्ञान में आते हैं। उसमें से चक्र ध्यान एक बहुत बड़ी स्वर्गीय ज्ञान है। तो अगर आप अपने अंदर चक्र साधना को साध लेते हैं अपने अंदर, ठीक है, तो आपके अंदर एक अलग लेवल का व्यक्तित्व बन जाए, क्रिएट हो जाएगा। और आपके जीवन के चैलेंजेस, अगर आपको लगता है ना कि कोई भी चैलेंजेस अभी एग्जिस्ट कर रहा है, आफ्टर 6 मंथ बाद आप किसी चैलेंज को आपके लाइफ में के पास भटक भी नहीं पाएगा, और अगर भटकता भी है तो आपको महसूस ही नहीं होगा वो चैलेंज है। ऐसा इंसान आप बन जाएंगे। ओके, तो अब आप लोग को थोड़ा सा ब्रीफ दे दें कल से कैसे करके आप लोग को मेडिटेशन करना है चक्र हीलिंग का। मैं हम लोग का जो बेसिक चक्र हीलिंग का जो इस सेशन का जो आप लोग म्यूजिक पाओगे चक्र हीलिंग के लिए, वो तो हम देंगे आप लोगों को, तो उस म्यूजिक को आप प्ले कर सकते हैं। और होपोनोपोनो के साथ जो आप कर, अब आप बोलिए कि होपोनोपोनो से आप लोगों ने क्लीनिंग कर लिया, बीज मंत्र के साथ करने में ज्यादा मजा आएगा या होपोनोपोनो के साथ। यहाँ पे थोड़ा कहना थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि हम लोग किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, किसी न किसी ने तो कह भी दिया। ग्रेट, कोई बात नहीं, सच बात हम लोग छुपा नहीं पाते, निकल ही जाता है, कोई नहीं। एब्सोल्युटली बीज मंत्र के साथ, क्योंकि बीज मंत्र ही तो इस चक्र ध्यान का मेन मूल आधार है ना। लेकिन कैसे आप बीज मंत्र और चक्र वो दोनों को एक साथ करोगे, करना आप लोग को इस तरह से है। जब भी आप चक्र ध्यान के लिए बैठे, सबसे पहले अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में रखें, ठीक है, अपने आप को रिलैक्स करें, उस तरह से डीप ब्रीदिंग लें, इनहेल पॉज एक्सेल पॉज, इस तरह से 3-4 बार करके अपने सातों चक्र के एनर्जी को इमेजिन करें। और सामने महसूस करें आंखें बंद करके कि वो सातों चक्र का एनर्जी एक ह्यूमन फॉर्म में, एक एनर्जी फॉर्म में आपके सामने खड़ी है, ठीक है। तो बता दे रहे हैं आप लोग को इस तरह से करना है। सातों एनर्जी को सातों कलर में, जो जो कलर है ना, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ठीक है, उसके बाद ब्लू, डार्क डीप ब्लू, गोल्डन, व्हाइट, जो कलर, जितने सारे कलर हैं चक्रास के, उन चक्रास के पर्सन आप सोचेंगे कि ये चक्रास एनर्जी बॉडी में आपके सामने खड़े हैं। अब आप क्या करोगे, वो एनर्जी के लिए आप जिम्मेदारी लोगे कि इन चक्रास में जो भी अनबैलेंस है, जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बैड इमोशंस इनसे जुड़ी हुई हैं, मैं उनके लिए जिम्मेदारी लेता हूँ, 100% जिम्मेदारी लेता हूँ इनके अनबैलेंस होने की, इनके अंदर इनका नेगेटिव इमोशंस के लिए। और मैं इनको जिम्मेदारी लेकर मैं इनको शोधन करने की, मैं इनको क्लीन करने के लिए दायित्वबद्ध, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। इस तरह से आप उन लोग के लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा। उसके बाद आप ये ध्यान को शुरू करने से पहले क्या करोगे कि आप अपने इन एनर्जी से होपोनोपोनो करोगे, इस एनर्जीज के साथ आप अपना होपोनोपोनो करोगे कि आई लव यू, ठीक है। जब आप आई लव यू बोलोगे तो अपने सातों चक्र की एनर्जी को फील करना। उसके बाद आप जब बोलोगे आई एम सॉरी, सातों चक्र से आप फील करो कि सातों चक्र से सॉरी ले रहे हैं,
सॉरी कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज फॉरगिव मी या फॉरगिव मी एंड आई एम ग्रेटफुल। ग्रेटफुल क्यों? क्योंकि यही सातों चक्रास की वजह से आपका अस्तित्व जीवित है, ठीक है। यही आपको बैलेंस कर रहे हैं, आपको चलने में, जीवन को साधने में आपको हेल्प कर रहे हैं। तो थैंक यू। इस तरह से आप 3 बार सिर्फ आप होपोनोपोनो कर लीजिए उन एनर्जीज को। उसके बाद कल्पना कीजिए ये सातों कलर एक होकर आपके अंदर फिर से चले गए, ठीक है। आपके अंदर फिर से दाखिल हो गए, फिर अपने अपनी जगह पे चले गए, ठीक है। रूट चक्र की जगह में लाल कलर चला गया, ऑरेंज कलर की जगह में चला गया, मणिपुर चक्र के में चला गया, ग्रीन चक्र के तरफ में, हार्ट चक्र की जगह में ग्रीन कलर चला गया। इस तरह से सब कलर आपकी बॉडी में फिर से समा गया। उसके बाद अब इस चक्र ध्यान को स्टार्ट कीजिए। अब सपोज कीजिए जो म्यूजिक नहीं खरीद पाएंगे उनके लिए क्या, उनके लिए इजी तरीका है कि आप एक एक बीज मंत्र को 17 बार करके जाप करना है। कितना बार करके? ये जो आप पूरा मेडिटेशन किया ना, इसमें एक एक मंत्र को 17 17 बार करके जाप किया गया है। टोटल काउंट 8 आता है, तो 17 17 का जाप करना है। लम को 17 बार जाप करोगे, वम को 17 बार जाप करोगे, रम को 17 बार जाप करोगे, हम को जो भी जितने बीज मंत्र हैं, सबको 17 17 करके आपको सातों चक्र को जाप करना है। जरूरी नहीं कि आपको सुर लगाना है, नो। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लम लम। सपोज करो टाइम कम कम है आपके पास, 15 20 मिनट के अंदर करना है, तो इस तरह से कर सकते हैं। याद रखिए बोलना है, लेकिन आप कसरत से बोलना है, ठीक है। तो इस तरह से आप बोलेंगे, बोलने के बाद आपका मेडिटेशन हो जाएगा। मेडिटेशन से उठ के फिर से एक बार होपोनोपोनो कर लीजिएगा। क्यों कीजिएगा? क्योंकि आपको मौका मिला इस हीलिंग को करने के लिए, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइएगा, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिएगा यूनिवर्स को, देन डन हो गया। ये हो गया आपका रूटीन, ठीक है। ये आपको दे दिया गया रूटीन, जो मैंने अभी रूटीन में आपको कहा, इसे अगर आप डेली फॉलो करें, आप डेली चक्र हीलिंग को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। होपोनोपोनो विथ बीज मंत्र, ओके। ठीक है, सभी को कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है? ओके। अब अगर आप चाहते हैं, आप सोच के देखिए कि ये जो मैंने रूटीन दिया, कितने लोगों को लगता है कि आप अपने आप से इसको कंटिन्यू कर पाएंगे? जैसे अभी हम लोग एक गाइडेंस में सबके साथ मिलकर कर रहे हैं, वो 7 दिन तक हम लोग कर लिए, लेकिन आपको लगता है कि हम लोग कंटिन्यू इसे कर पाएंगे हमेशा? कितने लोगों को लगता है हम कर पाएंगे? जिन लोगों को लगता है वो हाथ उठाए। अंबिका जी, हरविंदर जी और हेमा जी, मूर्ति जी। जिन लोगों को फील हो रहा है कि हाँ हम कर पाएंगे, उन लोग, ओके। प्रज्ञा जी, ठीक है। भावेश जी, भूमिका जी, बस, ठीक है। जिन लोगों को फील हो रहा है कि हम कर पाएंगे, उन लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और अपना अनुभव जरूर शेयर करें आगे उसी ग्रुप में जिस ग्रुप में आप लोग इंक्लूडेड है। अच्छा, जिस सिचुएशन में आपको लगे कि आप नहीं कर सकते हैं, कंटिन्यू। क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, जैसे अच्छा फील करने लगते हैं, जैसे चीजें अच्छी हो जाती है ना, हम लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं। थोड़ा सा बॉडी बन गया, मेहनत करना छोड़ देते हैं, है ना। वो बहुत कम लोग होते हैं जो सस्टेन कंटिन्यू कर पाते हैं, लगन से कर पाते हैं कंटिन्यू। इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है एक गाइडेंस की, ठीक है। उस सिचुएशन में ही, जब जिस दिन आपको फील हो, जिस दिन आपको लगे कि नहीं सर मेरा कंटिन्यू नहीं हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, एक गाइडेंस की जरूरत है, आई फील इट, अब मुझे महसूस होता है, उस दिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे साथ 7 मंथ के जो होपोनोपोनो चक्र हीलिंग प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करें। अदरवाइज नो। अगर आप अपने से कॉन्फिडेंस है, आपको फील है, अपने अंदर पूरा भरोसा है कि आप करेंगे, एब्सोल्युटली गो फॉर इट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा सर, मुझे गाइडेंस की जरूरत है, उसी सिचुएशन में हम लोग एडवांस लेवल की चक्र हीलिंग को आप लोगों के लिए करवाते भी हैं। ये जो आपने दिया, ये भी आप लोगों को दिया जाता है उस सिचुएशन में, इसी से प्रैक्टिस भी करवाया जाता है। प्लस डिफरेंट डिफरेंट योगास, डिफरेंट डिफरेंट मुद्रास, डिफरेंट डिफरेंट आपके इसके बीज मंत्रों को साधा भी जाता है, जैसे आपको कभी दिया गया है ना, वहाँ पर आप लोगों को जिम्मेदारी लेके आप लोगों को करवाया जाएगा, बिल्कुल एकदम टास्क की तरह। जैसे अभी देखिए, दे दिया गया, हम नहीं चेक कर रहे हैं किसने किया किसने नहीं। उस समय में आप पूरे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहोगे कि 7 मंथ का इस कोर्स में आप लोग सारा कुछ कंप्लीट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आफ्टर 7 मंथ यू बिकम अ चक्रा हीलर। आफ्टर 7 मंथ यू बिकम अ सर्टिफाइड चक्रा हीलर। यानी 7 महीने के बाद आप एक सर्टिफाइड चक्रा हीलर बन जाओगे, और आपको ये अनुमति मिल जाएगी कि आप किसी का भी चक्रा हीलिंग करवा सकते हो, राइट। ओके। उसके साथ साथ कुछ आप लोगों को टूल्स दिए जाएंगे, जैसे चक्रा स्कैनिंग टूल होता है,
वो टूल हम लोग अपने एडवांस के जो इसमें है, कोर्स में है, वो आप लोग हम उसमें उससे भी करवाते हैं, और वो चीजें आप लोग को दिया भी जाता है। ओके, तो वो सारी डिटेल्स हम लोग जिन लोग इंटरेस्टेड है उन लोग के साथ शेयर कर देते हैं। ओके, लेकिन आप लोगों के लिए बस इतना ही कहेंगे दोस्त, चक्रा हीलिंग मेडिटेशन को कंटिन्यू रखिए। ये हर मेडिटेशन का माँ है, इसी से हर मेडिटेशन निकला है, समझ लीजिए। और यही मेडिटेशन से ही ये अभी जितना मेडिटेशन देख रहे हैं ये सब मॉडर्न मेडिटेशन है। एकमात्र चक्रा मेडिटेशन एक ऐसा मेडिटेशन है जो युगों युगों से चले आ रहा है, युगों युगों से चले आ रहा है ये मेडिटेशन। आज से 10,000 साल पीछे भी अगर चले जाए, फिर भी उस समय के लोग अपने, उस समय के गुरु अपने शिष्यों को यही कहा करते थे कि अपने चक्र पे ध्यान साधो, अपने चक्र पे ध्यान केंद्रित करो, अपने चक्र को जागृत करो। ओके, क्लास का टाइम 6 बज गया है और नहीं टाइम लेंगे आप लोगों का। सभी रेस्ट करें, ठीक है, अपने आप को समय दें। ओके, और अगर आप लोग रेडी हैं यहाँ से, मैं अगर आप लोग यहाँ से जितने हमारे मेंबर रेडी हैं, 13 मेंबर हैं यहाँ पे फिलहाल, टोटल हम लोग जितने भी 19 मेंबर्स हैं, इनमें से अगर 7 मेंबर, ज्यादा नहीं, हम सिर्फ 7 मेंबर्स को मांग रहे हैं, अगर 7 मेंबर्स रेडी होते हैं कि ये सर हम लोग न्यू ईयर से ये रिजोल्यूशन लेते हैं, अभी नहीं, अभी आप लोग के पास समय है, दिसंबर पूरा मंथ है, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके देखो कंटिन्यू कर पा रहे हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको करना है, तो मैं कहूंगा जनवरी से हम लोग का बैच हम शुरू करेंगे। अगर आप लोगों में से 7 मेंबर रेडी होते हैं, ओनली 7 पीपल आर इंटरेस्टेड फॉर 7 month चक्रा हीलिंग, फॉर सर्टिफाइड चक्रा हीलर, टू बिकम सर्टिफाइड चक्रा हीलर, जिसमें सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, आप लोग को अनुमति भी मिल जाएगा, किसी को चक्रा साथ साथ सकते हो, किसी का भी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, टूल्स दे के आप लोग को टूल्स भी दिया दिए, मतलब आप लोग खरीदवाया जाएगा, सब कुछ, ठीक है। और ये सारा कुछ, इस पूरा 7 month का पैकेज आपको मिलने वाला है ओनली 11,000 में, ओनली 11,000 में ये पूरा 7 महीने का ये पूरा पूरा पैकेज आप लोगों को दिया जाएगा इस कोर्स में। और आफ्टर 7 month यू बिकम सर्टिफाइड हो पुनो चक्रा हीलर। सिर्फ चक्रा हीलर नहीं, हो पुनो के साथ हो जाओगे। और एक बात आपको पता है, आप अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में, ये बड़प्पन की बात नहीं कह रही, ये जस्ट इस यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है बोल के हम कह रहे हैं। आप हर जगह घूम के देख लीजिए, कहीं भी चले जाइए, आपको कहीं भी हो पुनो के साथ चक्रा हीलिंग को कैसे साधा जाता है कोई नहीं बताएगा। इवन जिन लोगों ने बताया भी है ना, उन लोगों ने बस इतना बताया है कि अपने चक्रास के उस जगह पे हाथ रखो और ओपन को, बस इतना बेसिक आपको दिया है। लेकिन आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे कि इन 7 days में आप लोगों ने कितना डीप समझा ओपन के साथ चक्रा हीलिंग। तो सोच के देखें, अगर 7 दिनों में आप लोगों ने इतना समझा, तो 7 महीनों में आप लोग कहाँ पहुंचोगे। ओके, ठीक है। तो जिन लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, डिसीजन लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। मैं उन लोगों की तरह नहीं है कि मतलब कुछ देता हूँ तो संगे संग कुछ ले लेता हूँ, नो, ठीक है। आप लोग को आराम से टाइम दिएगा, ये नवंबर महीना अभी खत्म होने को है, दिसंबर आपके हाथ में पूरा टाइम है, प्रैक्टिस कीजिए। फील अगर हो तो फिर जनवरी से आगे अपना अपना सब एनरोलमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग फर्स्ट बैच शुरू करेंगे, ठीक है। फर्स्ट बैच शुरू होगा आपका जनवरी 2024 से। हाँ, और 2024 के ऊपर एक प्रेडिक्शन वीडियो भी बहुत जल्द लाने वाले हैं कि 2024 साल कैसा गुजरेगा आप सब एज पर योर बर्थडे, ठीक है। उस पर एक वीडियो बनाएंगे, आप लोग को वो भी दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन को हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। किसी को कुछ कहना है तो यू कैन, क्योंकि अभी अब हम लोग के क्वेश्चंस लेंगे तो फिर सेशन और एक्सटेंड हो जाएगा, इसलिए सभी को म्यूट में रखें। आप लोग को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल जाना है, बच्चों को लेके। ओके, सभी एक बार एक शब्द में कहें तो कैसा लगा आज का चक्कर यहाँ, सभी एक साथ कहें। सभी अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए, सभी आपको अनम्यूट कर बहुत लीजिए। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग अमेजिंग रहा सर। कितने लोग तैयार हैं इसको खरीदने के लिए, मुझसे नहीं, जिनका ये मेडिटेशन है उनसे खरीदने के लिए। कितने लोग चाहते हैं कि इसको खरीदें। सारे जरूर खरीदें। जी जी, ठीक है। अगर सर आप मेरे लोग, को होम चैंटिंग भी चाहिए 1 hour की मिनिमम, जो हमने जी अभी जी करी है ना ओम वाली, वो जी चाहिए मेडिटेशन के लिए। दी बेस्ट। और उसके बाद जो हमने क्राउन की करी है, मैंने आज तक नहीं करी राजेश, जो मैंने आज करी है, इतना जी आनंद था, इतना आनंद था, ओहो बयान नहीं कर सकते राजेश। मतलब बात करूँ ना तो गूज़बम्स आ रहे हैं और रोना आ रहा है। जी जी।
बहुत अच्छा, थैंक यू मेरे बच्चे, बहुत थैंक यू रजय, यहाँ तक ले आने के लिए। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक देखिए हम अगर लोग हो सके तो मेरे को ये ओम की चैंटिंग जरूर देना कि 1 घंटा आराम से चौकड़ी मार के लाइटें बंद करके, हाँ आनंद देंगे मैम, सुख। जरूर देंगे। ये मेरी अपनी लैंग्वेज है रजय, है ना, ये मेरी अपनी लैंग्वेज है। जी आनंद, बहुत आनंद, बहुत बहुत अच्छा। आनंद। ओके, अच्छा, तो ठीक है। तो कोई क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, लव यू। सर ये ऑप्शन बीज मेरा मंत्र बेटा एक है लिखने छोटा सा। जी पूछिए। मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर की करनी है, वो थोड़ी एंजाइटी में है, वो डरती बहुत है। कुछ भी कोई फोन आ जाए, कोई बात हो जाए ना, तो इतना कांपेगी, उसका ना यहाँ ये इस जगह पे इनको दर्द जो हो जाता है। मेरे मेरे चेस्ट में कहेगी, चेस्ट के नीचे पोर्शन में बोलेगी मेरे को बहुत पेन हो रहा है। कल भी कोई बात हुई स्कूल में, तो उसकी टीचर का फोन उसकी मम्मी को आया, बस उसका नाम देखा ना कि मम्मी के फोन पे उसका नाम बज रहा है, तो मैं सोई थी दोपहर को, तो भाग के आ गई, नानी नानी मेरी मैम का फोन आ गया, बस मेरे को हग्गी पालो, मेरे को हग्गी पालो। रोई जा रही है, रोई जा रही है। उसको मैंने करवाई है, होपो नॉर्मली करवाई है, लेकिन वो नहीं कंट्रोल आ रही थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। फिर मैंने उसको हग्गी पाई जोर से, मैंने कहा तू चुप करके मेरी छाती के साथ लग जा और 2 मिनट आंखें बंद कर ले। फिर मैंने उसकी पीठ पे हाथ रख के फिर मैंने ये प्रेयर शुरू की, तो कहती नानी अब मेरे को ना अच्छा लग रहा है, मैं रिलैक्स हो गई हूँ। बट मैं इसकी प्रॉपर हीलिंग करना चाहती हूँ रजय, ताकि ये अभी बहुत छोटी है, तो आने वाले टाइम में इसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो मेरे बेटे। जी मैम, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। देखिए यही चक्रा हीलर जब आप लोग बन जाएंगे ना आप लोग, तो आप लोग के अंदर जो, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं शॉर्ट में चीजों को सीखना है, लेकिन दोस्त साधना के बगैर आपको रब नहीं, नहीं मिलता, मालिक नहीं मिलते हैं, है ना। ये सच घोर तपस्या, घोर साधना क्यों करते थे आगे के समय के लोग? तभी कुछ अनमोल चीजें उनको मिलती थी, है ना। तो हम लोग अगर सोचते हैं कि 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में अपना सब कुछ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। और एक बात याद रखिए, फ्री की चीजों में अपने आप को थोड़ा बचाएं, क्योंकि फ्री की चीजों क्या होती है ना, आप कर्म बंधन में जुट जाते हो। आप किसी से अगर कोई चीज फ्री में सीखते हो ना या लेते हो, तो वहां आपका कर्म बंधन हो जाता है, आपके सोल के साथ एक कर्म बंधन कनेक्ट हो जाता है कि तुमने उससे जो सीखा तुमने उसको क्या दिया। यही कारण है कि हम लोग एनर्जी एक्सचेंज वाली बात को इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज दोनों इशू। ठीक है। तो इसी तरह से जब आप यूट्यूब में जो बोला जाता है ना, हम लोग क्यों बोलते हैं कि आप लोग कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ये आप लोग अपने कर्म बंधन से छूटने के लिए, ताकि आपने एक ओके। यूट्यूब वीडियो देखा, ये मेरे लिए नहीं कह रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं कि आप किसी यूट्यूब से वीडियो से कुछ सीखें, तो आप अगर उसको लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते, मतलब आपने उसको एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया, अपना एनर्जी हाँ, उनको नहीं दिया, उनसे आपने ले लिया, तो आप कर्म बंधन में जुड़ गए। आपके ऊपर एक डेप्थ क्रिएट हो गया, एक उधार आपके ऊपर चढ़ गया। कितना उधार इस तरह से चढ़ा हुआ है, सोच के देखिए। इसीलिए वैसे एनर्जी कल मैंने एक्सचेंज आपको वाली मैसेज बात किया आती था, है। जी मैंने आपको मैसेज किया था कि मेरे को एक अपना वो जो है ना वो एक्सपीरियंस शेयर करना है, हाँ तो मैं हाँ। यूट्यूब पे कहाँ जाके किस वाले उसमें करूँ, मेरे को वो लिंक सेंड करना। तो जो मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब एक बच्ची को उसकी मम्मी घर में ले आई थी, बहुत क्लेश हुआ था, तो मेरे को फोन आया, दीदी ये बात हुई है, मैं प्रीति को घर पे ले आई हूँ, कर लूँ बात, कर हम्म। लूँ, टाइम है तो रचिन, बाद में कर लेंगे। एक सेकंड दीजिए मैम, क्या है कि हम एक बार पूछ लें सभी को कि टाइम है कि नहीं, क्योंकि 6:15 हो गया है ना, बहुत सारे लोग को हाँ जी जाना बेटा, हो। ऐसे तो हम बाद में बात कर लेंगे, मेरे को बाद में लिंक हम शेयर लोग कर करना। लें। मैं आपके उस ग्रुप में आपको सारी उसकी डिटेल भेजूंगी कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ, कैसे अपने घर गई, कैसे उसको हस्बैंड इतने उसके क्लोज हो गया 4 दिनों में ही रजे। वो इतनी हम्म खुश है, कहती 9 साल की शादी में फर्स्ट टाइम है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को पूछा है, हम्म। तो ये बहुत वैदिक मंत्रा की वजह से। बहुत सच है अच्छा मेरे मैम। बेटे, बोले इतनी खुश हूँ, उसकी मम्मी का रोज मेरे को फोन है, दीदी थैंक यू, दीदी थैंक यू। मैं क्या बेटे, मेरा थैंक यू नहीं, वाहिगुरु जी का थैंक यू करो, यूनिवर्स का थैंक यू करो बेटे, मेरे को एक माध्यम बनाया है। बाकी जी अभी मैंने जी उससे कुछ लिया नहीं है, मैंने कहा प्रीति को बोलना मेरे को कुछ ना कुछ अपना गिफ्ट दे के जाएगी बेटे, अपनी जी खुशी से। जी जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो हाँ आप ना ये एक काम करें, आप अपने फोन से एक सेल्फ मेड वीडियो बनाएं, ठीक है, अपना ठीक नाम है। कहकर, और ये पूरा इंसिडेंट को कहकर, और कैसे आपको फायदा मिला ये बताएं, और बताकर वो वीडियो आप मुझे सेंड कर दें, हम उसे यूट्यूब में डाल देंगे। ठीक ठीक है। मेरे बच्चे, ठीक मेरे बच्चे, थैंक यू बेटा, ओके थैंक यू ओके बेटा। मैम। अब मैं लीव कर लूँ राजे? हाँ सर आप लीव कर ग्रुप में लीजिए। भी शेयर कर दे। ओके मेरे बेटा, थैंक यू। हाँ हाँ, जरूर 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 किया जाएगा। सभी लीव करें, तब आज के सेशन को हम लोग यही स्टॉप कंक्लूड करते हैं। सभी का दिल से बहुत धन्यवाद। ठीक है।